Yo, 2025 was a banger year for me. For all of us, a lot of things happened throughout the year. We gained over 150 subscribers this year and we completed 100 videos on this channel. Yes, this video you're watching, this is the 100th video of this channel. भाई बस यही नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ें हुई हैं. 2025 was full of like side quests and ups and downs. So मैंने सोचा कि क्यों ना आज हर एक चीज़ को वापस से जिया जाए. चलिए आज रिवाइंड करते हैं. आज हम लोग टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे एंड देखेंगे 2025 मेरा कैसा रहा है और हम सब का कैसा रहा है. बूम, लेट्स बिगिन. January 2025. Things were pretty much the same for me. This month was pretty much flat. The only thing that changed for me was the date. बस 2024 से 2025 बस डेट ही चेंज हुई थी. बहुत सब चीज़ें सेम ही चल रही थी. I was not like aware of anything. But Call of Duty Mobile was cooking with Season 1 of 2025. First time Call of Duty में 6 साल में पहली बार मिथिक गन फ्री में मिली. दे इंट्रोड्यूस्ड द सीक्रेट कैश सिस्टम जिसमें हम लोग शार्ड कलेक्ट करके 2 लेजेंडरी वेपन्स एंड एक मिथिक वेपन कलेक्ट कर सकते थे. दिस वॉज लाइक सो गुड वाइब फॉर एंटायर फ्री टू प्ले कम्युनिटी ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल. इट वॉज सो गुड. गेम वॉज लाइक एस्केलेटिंग लाइक दिस. भाई चीज़ें इतनी मस्त थी एकदम. सो जनवरी वॉज अ वेरी गेम ग्राइंडिंग मंथ फॉर मी. प्रीटी कूल. बस इतना ही था. And coming to February, so 9th के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे फाइनल एंड पढ़ाई करनी पड़ी थी ढेर सारी. Very flat month as well. Nothing much happened and everything was the same. बस I was going with the flow, जो कि सही नहीं था. Pretty flat month. Not very cool. मज़ा नहीं आया. बस ऐसा ही. So the next one is March. Guys, this was pretty much a game changer for me. ऑफ कैमरा इतनी सारी चीज़ें हुई थी ना कि इट वॉज मोर लाइक अ कैनन इवेंट फॉर मी. इट लाइक चेंज्ड एवरीथिंग इनसाइड ऑफ मी. भाई मतलब इसी के बाद से मुझे थोड़ा लिखने में इंटरेस्ट बना था एंड आई वॉज राइटिंग एज मच एज आई कुड. एंड फिर मैंने थोड़ा बहुत इसी के बाद जो इवेंट्स हुए थे मेरी लाइफ में जिसने मेरा लाइक न्यू कैरेक्टर आर्क स्टार्ट कर दिया था. एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अ लॉट. आई स्टार्टेड एनालाइजिंग थिंग्स एंड ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें हुई थी. और in March I would say this was a month that started my character development and this was the month which made me realize a lot of things. and इसी के बाद से I got थोड़ा सा self aware and इसी ऐसा ही था. very cool month for me and I would rate it 10 by 10. so मैंने सोचा थोड़ा बहुत एंगल को चेंज किया जाए. सो अगर अभी आपको देख के आप गैस करो भाई. इफ़ यू नो मैं किसकी एक्टिंग कर रहा हूँ अभी. जो कमेंट करके गेस कर देगा ये फ्रेम किससे सिमिलर है वो जो बोलेगा नेक्स्ट व्लॉग में मैं वो करूँगा. ठीक है. सो लेट मी गिव यू अ हिंट. मेरे बाल उड़ा दो एंड आई एम इन दिस पोज लाइक दिस. अब गेस करो कौन है. मोस्ट ऑफ यू कैन गेस इट. भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही हिंट दे दी. बट मूविंग ऑन. सो अप्रैल. डैम, दिस वॉज अ ग्रेट मंथ भाई. दिस मंथ स्टार्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक इस मंथ ने मैंने फिर मतलब प्रॉपर अपने आप पे काम करना स्टार्ट किया था. एंड वेरी स्पेशल थिंग हैपेंड. वी कंप्लीटेड 600 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल इन दिस मंथ. एंड मैंने इस पे एक फ़नी व्लॉग मोन्टाज भी बनाया था. यू कैन चेक इट आउट. स्क्रीन पे लिंक है और वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो. सो एंड इसके बाद द शायरी इंटरेस्ट ग्रू विद इन मी. आई स्टार्टेड राइटिंग मोर एंड मोर कोट्स एंड शायरीज लिखता था मैं इस टाइम पे. एंड लिखने में धीरे धीरे करके ना इंटरेस्ट बढ़ रहा था. एंड इसी टाइम पे मैंने अपना लाइक प्रॉपर वर्कआउट स्टार्ट करा था. आई वॉज लाइक वेकिंग अप एट 5 AM. उस टाइम पे उठ जाता था क्योंकि वो मीठी वाली जो होती है ना मौसम, तब बहुत मस्त आराम से उठ जाता था मैं. दादा दादी रहते थे उठाने के लिए. एंड आई लाइक डिड अ लॉट ऑफ वर्कआउट इन दैट मंथ. बाद में आई फेल ऑफ बट वी विल स्टार्ट अगेन. May was a banger. Yes, a banger. भाई May was so great, so good. हमारी समर्स बहुत अच्छे गए थे. हमारे का मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स वेंट टू राजघाट फॉर अ समर कैंप एंड इट वाज फ्री.
तो उस टाइम पे हम लोग गए थे एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन भाई. इट वाज लाइक 7-8 डेज़ का हमारा पूरा वो था एंड हमने लाइक इट वाज अ ग्रेट साइड क्वेस्ट टू बी ऑनेस्ट. लाइक मैंने माइम के नाम पे अपने मुंह पे लीपा पोती करवाई थी. यू कैन सी दिस पिक. तो भाई इसका स्क्रीनशॉट मत लेना. इट वाज लाइक वेरी ग्रेट भाई. अब मतलब हमने बहुत मज़े करे थे इस टाइम पे एंड मैंने और मेरे दोस्त तेजस, माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, हम दोनों ने मिल के एक पैरोडी म्यूज़िक वीडियो बनाई थी करण औजला के गाने कोर्ट साइड पे. यू कैन चेक इट आउट एज वेल. आई एम लाइक बहुत सारी चीज़ों को मैं पिन कर रहा हूँ बट एनीवेज बहुत ग्रेट मंथ था. एंड एडिशनली आई वेंट टू इस्कॉन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस, प्रीटी कूल. बहुत मज़ा आया था हमें एंड बहुत भाई मैंने अपने इसको पुराने व्लॉग में भी बताया है कि मेरे को कैसे पहली बारी जो मैंने इस्कॉन में जो वो देखी थी स्टैचू एंड आई वॉज मेस्मराइज्ड भाई. आई एम नॉट इवन किडिंग. मज़ा आ गया था भाई. बहुत वेरी ग्रेट मंथ. इफ़ आई वर टू रेट दिस मंथ ऑन अ स्केल ऑफ 10 देन आईड से 11 भाई. इट वॉज सो ग्रेट. वी लव्ड इट. बैंगर बैंगर बैंगर. जून, oh god, it was ups and downs and ups and downs. The entire month was so like bizarre भाई. I did an experiment on my hairs for the first time. मैं अपने hairs के साथ experiment नहीं करता. Ignoring the fact अभी मेरा hair style अलग है, आप देख सकते हो. मैंने थॉर से इंस्पायर्ड होके ये वाला कट करा. Anyways, so जो हमारा जून था भाई उसमें मैंने अपने हेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करे. एडिशनली इन दिस मंथ मैंने प्रॉपर कंसिस्टेंसी गेन करी थी यूट्यूब चैनल पे एंड आई प्रॉमिस्ड कि मतलब प्रॉमिस तो नहीं कहेंगे. आई टोल्ड यू गाइज दैट आई विल अपलोड अ व्लॉग एवरी वीक बट आई फेल्ड ब्रूटली क्योंकि बीच में टेस्ट आ जाते थे और बात नहीं बन पाती थी. उस वजह से ये चीज़ तो नहीं हो पाई बट आई डिड वेरी वेल. आई नो मैंने बहुत सारे अच्छे इस साल बहुत व्लॉग्स आए हैं मेरे. इस साल आई अपलोडेड लाइक 34 वीडियोस जो कि मेरे लिए बहुत है भाई. हर मंथ का देखे उस हिसाब से मेरे बहुत 34 वीडियोस दिस मंथ. आई एम सेटिस्फाइड विद इट. सो एनीवेज इट वाज अ वेरी सॉलिड मंथ. आई लाइक इट. सो कमिंग टू जुलाई ब्रो, दिस was crazy. July was a crazy month for me. The Slip, my novel, इसका आइडिया भी मुझे इसी मंथ आया था. I still remember how I was laying down on my bed. ठीक है, रात के 2 बज रहे थे एंड अचानक से वो आइडिया मेरे को क्लिक हुआ कि भाई अगर ऐसा हो तो क्या होगा. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग भाई. अगले दिन ही मैंने पेपर पेन निकाला, जो सोचा मैंने सारा लिख दिया. एंड आई डिडंट न्यू कि मैं आगे जाके इसको एक प्रॉपर नॉवल के फॉर्म में पब्लिश करूँगा. वेरी ग्रेट. एंड यही नहीं, जुलाई में वी वेंट फॉर अनदर साइड क्वेस्ट. तो मैं और मेरे दोस्त गए थे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर अ इंजीनियरिंग वर्कशॉप. तो वो वर्कशॉप जो थी वो भी शायद 7 दिन की थी एंड हमने उधर भी बहुत सारी चीज़ें सीखी एंड वो भी फ्री था. बहुत मज़े आए हमें. एंड लेट मी टेल यू अ लोर ऑफ DTU. सो मैं उस टाइम की एक स्टोरी बताता हूँ आपको. अब हुआ क्या कि इस वर्कशॉप में ना सेलेक्ट होना पड़ रहा था हमें, कि मतलब हमने फॉर्म भरना था एंड जो DTU वाले हैं वो सिलेक्ट करेंगे बच्चों को अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस. पता नहीं उनके क्या क्राइटेरिया थे, आई डोंट नो. तो मैंने फॉर्म भर दिया, हमारे पूरे ग्रुप ने भरा बट आई वॉज द ओनली गाय जिसका सिलेक्ट हुआ. और पूरे स्कूल में भी एक और था, बस 2 बंदे, उनका ही सिलेक्ट हुआ था. सो आई वॉज लाइक ठीक है मैं तो जाऊँगा क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है एंड आई वॉन्टेड सम एक्सपोजर टू इंजीनियरिंग का वर्ल्ड. सो मैंने सोचा कोई नहीं चलते हैं. अब जो तेजस है, माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, उसको बहुत ज़्यादा मन कर रहा था जाने का DTU. तो आई वॉज लाइक ठीक है चल लो. मैं उसको रिस्क पे लेके गया कि हम लोग को ये था कि अगर इसको कोई टोकेगा कि तुम्हारा तो सिलेक्ट नहीं हुआ फिर क्यों आए, तो आई विल टेल हिम दैट कि ऐसा नहीं. हमने सोचा हमारे पास एक एक्सक्यूज़ था, हम ऐसा बोल देंगे कि अरे हमें तो लगा कि बस रजिस्टर करके आ सकते हैं. सो हम लोग आ गए. तो वी हैड एन एक्सक्यूज़ और मैं रिस्क पे बस उसको लेके आया था. एंड जो गलती
मैंने करी। जैसे ही हम लोग का लंच हुआ था ना, और मेरे स्कूल में छुट्टी हो गई थी और हम लोग DTU में थे, मी एंड तेजस। फर्स्ट डे हमने कॉल कर दिया, वीडियो कॉल कर दिया अपने दोस्त को, एंड उसको पूरा खाना वाना दिखा दिया, एंड ही सॉ तेजस विथ मी, एंड ही न्यू कि उसका सिलेक्ट नहीं हुआ है। एंड द पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, मैंने ग्रुप में किसी को नहीं बताया कि मैं तेजस को लेके जा रहा हूँ, और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं खुद भी जा रहा था, क्योंकि मैंने खुद का बताया बट तेजस का नहीं बताया था। एंड ब्रो उसके बाद दोस्त डम एसेस, मेरे 2 दोस्त वो भी आ गए, एंड दे वर लाइक, वो तो भाई पूरे ग्रुप को ही लाने को कह रहे थे, मैं तो उस पर रिस्क पे लाया था। आई ट्राई टू लाइक टेल हिम कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो आ गए भाई, डम एस इडियट, आई हेट देम भाई। एनीवेज वो बड़ा ही बकवास था भाई, वो भी आ गया था उस दिन के बाद। एंड हम लोग ने पूरी गैंग ने हमें, और 12th के भी 3-4 भैया और आ गए थे, हम लोग सब साथ में अटेंड करा था। एक तरीके से स्कूल बंकिंग थी वो उन लोगों के लिए। अगस्त, oh my god, it was a beautiful month for all of us, for our family, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। August 2025 because we adopted Loki and Brownie in this month. Actually we didn't adopt them, हमने अडॉप्ट नहीं करा था। I was walking on a path, ठीक है, मैं रोड पे चल रहा था, एंड मैं चल रहा था, ठीक है, और मेरे हाथ में दोनों स्पॉन हो गए आउट ऑफ नो वेयर। here was Loki and here was Brownie, ऐसे आ गए। एंड जैसे ही मैंने उनका चेहरा देखा, I was like damn, who are you guys? फिर मेरे को लगा कि भाई ये इतने क्यूट हैं, मैंने सोचा कि इसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद उसका भी व्लॉग है, आप यू कैन चेक इट आउट। हमने लोकी और ब्राउनी को अडॉप्ट किया, एंड जो नॉवेल थी उस पर काफ़ी काम हो रहा था, एंड आई वॉज सोली राइटिंग। मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए थे, अपने दोस्तों को फीडबैक के लिए दिया था, एंड दे एक्चुअली लाइक्ड इट, जिसने मेरे को मोटिवेट किया कि भाई आई नीड टू कंप्लीट इट। एंड उसके बाद ये मंथ ना बहुत ही बढ़िया था। इसी मंथ P-pop कल्चर एल्बम भी आई थी, एंड एवरीवन नोज़ कितना बैंगर है भाई वो एल्बम, इट वाज सो ग्रेट। और बस फिर यही था, एंड वेरी गुड मंथ, आई वुड से एस टियर, बड़ा मज़ा आया। हाँ, सितंबर, माय बर्थडे मंथ भाई साहब, ये मंथ भी बहुत मस्त था, बैंगर। सबसे पहली बात, इस मंथ में मेरा बर्थडे आता है, मौसम मेरा फेवरेट वाला रहता है, वही बारिश वाला। एंड येट अगेन अनदर साइड क्वेस्ट, भाई हम लोग MMAJ गए थे। एक इवेंट था, 1 डे इवेंट था, मैं अपने दोस्तों को लेके गया था, उसका भी व्लॉग है, यू कैन चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड वेरी वेरी ग्रेट मंथ, प्रीटी कूल, ग्रेट मंथ, वी लव्ड इट। मूविंग ऑन टू अक्टूबर, भाई ये एग्ज़ाम मंथ था मेरे लिए, बोर्ड्स एग्ज़ाम। येस, आई एम इन DBSC, मेरे 2 बोर्ड्स होते हैं, एक साल अभी अक्टूबर में एंड अभी होंगे मार्च में। सो उस टाइम मेरा बोर्ड्स चल रहा था, एंड उस टाइम दिवाली थी, एंड इसी मंथ आई बस्ट माई हेयर्स। एंड द एक्चुअल रीज़न आई एम शेयरिंग टुडे कि जो मेरे बाल थे उनकी हेल्थ थोड़ी सही नहीं थी, मैं प्रॉपर केयर नहीं कर रहा था, उस वजह से मेरे बाल जो थे थोड़े टूटने लगे थे। टूटने का मतलब ये नहीं कि झड़ रहे थे मेरे बाल बस कमज़ोर हो गए थे, जो कि हाथ लगाने से ऐसे तोड़ा जा सकता था। बहुत लोग बोलेंगे वो क्या कहते हैं हेयर फॉल था, बट वो हेयर फॉल नहीं था, मेरे हेयर्स कमज़ोर हो गए थे। सो दैट वाज द रीज़न। एंड अक्टूबर वाज फ्लैट, बट हमने Q&A करा था यूट्यूब पे, एंड वेरी नाइस मंथ, आई वुड से इट वाज मिड, ज़्यादा कुछ ऑसम नहीं हुआ था, नाइस मंथ आई वुड से। नवंबर, oh my god, this month was like a new beginning, क्योंकि इस मंथ में ना तेजस, माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, पता नहीं कितनी बार बोल रहा हूँ ये, वो मेरे घर पे आया, एंड उसने भी नॉवेल वो लिखना चाह रहा था, मैंने उसकी हेल्प भी कराई थी, बट नहीं हो पाया उसका। बट मैंने अपनी नॉवेल पब्लिश करने लाइक पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर दिया था। अक्टूबर में आधा काम हुआ, एंड अक्टूबर में मैंने चैप्टर 3 या 4 तक लिखा था, एंड उसके बाद नवंबर में आई वाज सो लॉक्ड इन, मैंने पूरा जान लगा दिया भाई, एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा लिख लिया था नॉवेल, एंड इट वाज रेडी टू पब्लिश। एंड फिर बाद में अ वेरी स्पेशल थिंग हैपेंड, हमारे 700 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए इस चैनल पे। एंड मेरे को जो लगता है ना, जो बूस्ट मेरे को मिला था वो मेरे को मिला था
एक मेरे व्लॉग से एंड एक MCOC वाले वीडियो से। नवंबर वॉज वेरी गुड भाई। मेरी नॉवल के लिए मैंने अपना रजिस्टर कर दिया था लिखते ही, एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर देयर वन मैसेज कि आपकी नॉवल पब्लिश हो चुकी है। भाई इट वॉज सो ग्रेट, नवंबर वॉज सो गुड, आई लाइक इट। 1 December 2025 देयर इज़ अ थिंग जो कि होती है बुक पब्लिश जब करते हो ना आप, तो एक चीज़ होती है ISBN नंबर। इट इज़ लाइक जैसे गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट होती है ना, तो वैसा ही होता है। तो मेरा ऐसा सीन था ना, जैसे मैंने अपनी बुक लिखी थी, मेरी गाड़ी आ चुकी थी बट नंबर प्लेट नहीं था। तो ISBN नंबर जैसे ही आपको मिल जाता है तो देन योर बुक इज़ ऑफिशियली पब्लिश्ड एंड यू आर एन ऑथर। 1 December 2025 आई स्टिल रिमेंबर। मेरी जो वो होने वाला था एनुअल डे पे, मेरे को बुक लॉन्च करनी थी, वो होनी थी 6 या 8 तारीख को। स्कूल में एनुअल डे था एंड बहुत ही कम डेज़ बचे थे एंड आई वॉज सो लाइक टेंशन में था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आई स्टिल रिमेंबर, जैसे ही मैं आया था स्कूल से तो मैं बस इतना था कि भाई अभी तो हो ही नहीं रहा। एंड उसी दिन 1 दिसंबर को मेरी क्लास टीचर ने बोला था कब आएगी बुक तुम्हारी, पब्लिश ही नहीं हुआ, प्रिंट करा के स्कूल में कब सबमिट करोगे, क्योंकि पहले करनी होती थी। सो मैंने पापा को कॉल करा कि पापा ऐसा ऐसा है, मैम ऐसे कह रही थी कि पब्लिश नहीं हुआ है और नहीं हुआ है, तो एक बार आप कॉल करके बात कर लीजिए उससे जो पब्लिशर है। क्योंकि मैं कॉल करता ना तो फिर मैं वही हाँ में हाँ मिलाता, पापा थोड़ा बात कर लेते अच्छे से। तो मैंने पापा को बोला, पापा ने बोला नंबर भेजो, और नंबर जो था ना वो मेरे फ़ोन में था, मैंने मम्मी के फ़ोन से पापा को कॉल किया था। एंड दिस इज़ माई फ़ोन। मैंने अपना लाइक वो निकाला, फ़ोन में व्हाट्सएप खोला मैंने, एंड द फर्स्ट थिंग जो कि व्हाट्सएप पे टॉप पे थी वो थी, हेलो आदर्श वर्मा, योर नॉवल इज़ पब्लिश्ड, हियर इज़ योर ISBN नंबर, लेट मी शो यू दैट मैसेज। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, इधर, आई होप यू कैन सी इट। यहाँ पे ये मैसेज आया था मेरे को, ये आया था मुझे 12:22 में, मैं स्कूल से आया ही था। एंड जैसे ही मैंने ये देखा ना, मैंने पापा पब्लिश हो गई ये वो, भाई आई वाज सो हैप्पी भाई, आई वाज लाइक डैम। और उसके बाद से जो चीज़ हिट करी मेरे को कि भाई जुलाई से इस पे काम कर रहा हूँ मैं, एंड फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। इट वॉज लाइक सो ग्रेट फीलिंग जैसे ही मेरी नावल पब्लिश हुई थी। तो यही था। उसके बाद मैंने पापा को वो नावल के बारे में बताया एंड पापा ने प्रिंट करवा दिया। टोटल 13 कॉपीज़ थी। एंड उसके बाद फिर मैंने स्कूल में दिया एंड इट वेंट वेरी वेल। सबको पसंद आया, एवरीवन प्रेज्ड मी। आप नावल वाला ब्लॉग चेक कर सकते हो, वन मोर पिन। तो ऐसा था। एंड जो एक और मेजर चीज़ हुई थी दिसंबर में ही, वो हुई थी कि मैंने अपना रूम शिफ्ट कर लिया। दिस इज़ माई न्यू होम, ठीक है। तो द रीज़न वो भी आप देख सकते हो, तो वो भी व्लॉग है। एंड इसी तरह हमने शिफ्ट भी कर लिया एंड नावल भी पब्लिश हो गई। एंड आज है 31 दिसंबर। दिस वॉज द रिकैप ऑफ 2025। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2025 ना शुरू में मेरे लिए ऐसा था कि मैं उतना फ़र्क नहीं पड़ा था, कि बस डेट ही चेंज हुई है। बट जो इवेंट्स हुए मेरे साथ एंड जो चीज़ें हुई उसके बाद से ना, आई एम सर्टेन कि 2026 और भी ज़्यादा बैंगर होगा मेरे लिए। शुरू में मेरे को उतना वो नहीं था, बट आगे आके मैंने चीज़ें सीखी एंड बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया एंड खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करी। सो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ लोगों को शाउट आउट देना चाहूँगा जिन्होंने मेरा साल अच्छा बनाया। एंड हेयर मी आउट, इसमें उन्हीं लोगों का नाम है जो कि मेरे बहुत ख़ास हैं। सो ओके, अब मैं नाम लेने वाला हूँ जिन्होंने मेरा साल 1% भी 10% भी, वैसे जिनके भी नाम है उन्होंने मेरा साल बहुत अच्छा बनाया। सो एक एक करके सब पे आते हैं। सबसे पहले मेरी पूरी फैमिली, माई ब्रदर, सिस्टर मैं क्यों बोल रहा हूँ, आई डोंट इवन हैव अ सिस्टर। माई ब्रदर, माई मदर, माई फादर, everyone, my दादा दादी and my every member of my family, Loki Brownie, everyone, they made my year very better. तो ओलिविया सनाबिया, तेजस शर्मा, ख्वाहिश, लक्ष्य यादव, महक, आदित्य कश्यप, इशिका चौरसिया, अंकित शर्मा, आर्यन कुमार शाह, प्रिंस कुमार, युवराज सिंह, करण औजला,
सुपरमैन। सो दीज वर द, और ये ना कोई वो नहीं है कि मतलब जो टियर लिस्ट नहीं है, जिनका नाम पहले लिया वो ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका भी नाम लिया मैंने वो सारे उन्होंने मेरा साल बहुत अच्छा बनाया है एंड इट वाज अ ग्रेट ईयर विद ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो ये कहना चाहूँगा मैं। अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ इस वीडियो के। अब जो लास्ट टॉपिक है जिस पे मुझे बात करनी थी, जो मेरे को रिवील करना था आप सभी के सामने, कि 2026 इज़ गोना बी वेरी डिफरेंट फॉर मी एंड इट इज़ गोना बी सो ह्यूज फॉर मी। सबसे पहली चीज़, आई एम गोइंग इन 11th एंड मैं अपने पूरे ग्रुप से अलग होने वाला हूँ, क्योंकि आई एम द ओनली वन हु इज़ चूजिंग कॉमर्स, अ डिफरेंट स्ट्रीम। ठीक है, एंड आगे की बात ये है कि 2026 में ना आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ। 2026 इज़ गोना बी वेरी डिफरेंट फॉर मी। सबसे पहली चीज़, आई वॉन्ट टू बी फिज़िकली फिट। I am starting proper workout from tomorrow. Today is 31st of December. कल से ही I am starting workout and I am starting to wake up early. मतलब 6 बजे, उससे ज़्यादा लेट नहीं करना मुझे। And I am gonna be sleeping early and I will learn Premiere Pro. एडिटिंग सीखूँगा मैं। मेरे को साइकोलॉजी पढ़नी है, मेरे को द स्लिप का पार्ट 2 लिख के पूरी स्टोरी ख़त्म करनी है, नॉवेल ख़त्म करनी है मुझे। साइकोलॉजी मैंने बताया, एंड मुझे एक न्यू नॉवेल लिखनी स्टार्ट करनी है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ स्टफ। मेरे को अपनी वॉइस आर्टिकुलेशन एंड हाउ आई टॉक एंड हाउ आई लाइक, मतलब मॉड्यूलेशन एंड एवरीथिंग जो कि मैं करना चाहता हूँ वो चीज़ सही करूँगा मैं। अपने बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, इस चीज़ को सही करना है। एंड वन थिंग, आई वांट टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ माई फैमिली एंड विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। अभी मेरे दादा दादी भी आएंगे वेरी सून, उनके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मुझे अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, वर्क आवर्स को और ज़्यादा बढ़ाना है, फ़ोन टाइम कम करना है। अब मुझे पता है मेरी फैमिली अभी ये व्लॉग देख रही होगी, उनको सुनने में भी ऐसे हंस रहे हैं ये करेगा बट ऐसा नहीं है, मैं इस बार सीरियस हूँ। आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स। बहुत सारी चीज़ें करनी है भाई, आई एम नर्वस। जो होने वाला है ना मेरे साथ नेक्स्ट ईयर, इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट एंड ह्यूज। सो दैट्स इट। और भी चीज़ें हैं जो मैंने लिखी है, बट वो आगे जाके आपको पता चलती रहेगी, यूट्यूब चैनल से भी रिलेटेड है। सो गाइज़, आई थिंक इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। और जो लोग मेरे साथ टिके 2025 तक, आई लव यू गाइस। एंड जो ये व्लॉग देख रहा है और यहाँ तक आ गया है, आई लव यू टू। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगा मैं। इट वॉज़ अ ग्रेट ईयर, ग्रेट टाइम, ग्रेट पीपल, and I just want to end this by saying I love you all and I'm so grateful that मेरे को ये लाइफ मिली, मेरे को ये फैमिली मिली। I am so grateful, I'm infinitely grateful. So guys, see you in the next vlog, see you next year. इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।